मोदी सरकार का जो 2023-24 के लिए बजट है, ये क्रांतिकारी बजट है। ये बजट देश की दशा और दिशा बदलने वाला बजट है। ये बजट देश की आजादी के इतिहास में आजादी के 75 वर्ष पूरा करने में अमृतकाल का बजट है। ये जो बजट है, मैं ये कह सकता हूं कि आजादी के बाद से जो अभी तक बजट प्रस्तुत किए गए हैं, ऐसे इस बजट की तुलना तीसरे, चौथे, पांचवें बजट से की जा सकती है कि जब इस देश को एक दिशा देने के लिए बजट प्रस्तुत किया गया था। और इसलिए इस बजट को हम कह सकते हैं कि आजादी के बाद का अगर कोई सबसे अच्छा बजट है तो ये बजट भारत को विश्व गुरु की तरफ ले जाने वाला बजट है। ये बजट भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट है। ये जो बजट है, ये बजट भारत को विकसित भारत बनाने वाला बजट है। ये बजट भारत को समृद्ध भारत बनाने वाला बजट है। और ये ऐसा पहला बजट है जिस बजट में गरीब, किसान, मजदूर, युवा, महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं और मध्यम वर्ग की चिंता इस बजट में की गई। अगर इस बजट को हम देखें तो हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो। और इस बजट में लगभग 80,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लोगों को अपना सपना पूरा करना, गरीब को अपने सर के ऊपर में छत, पक्का मकान का जो सपना है वो पूरा करने वाला बजट है। लगभग 80,000 करोड़ रुपए इसके लिए रखे गए। 66% पिछले वर्षों की तुलना में इस बजट को बढ़ाया गया है। अगर हम देखें तो आम आदमी का सबसे ज्यादा खर्च अगर किसी में होता है तो अपने भरण पोषण में होता है। आम आदमी अपने भोजन की चिंता से मुक्त होकर अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने, उनकी प्रगति करने, उनको रोजगार में लगाने में अपनी आय को खर्च कर सके। अगर हम देखेंगे तो खेती किसानी को बढ़ावा देने के लिए जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि है वो लगभग देश के 12 करोड़ किसानों को, ये आगे भी चालू रहेगी। और अभी तक 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा किसान सम्मान निधि के पैसे किसानों के खाते में गए हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार तो सिर्फ 21 लाख किसानों का धान खरीदती है, परंतु केंद्र की मोदी जी सरकार 36 लाख किसानों के खाते में हर वर्ष 6,000 रुपए देती है। मैं तो चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ की सरकार भी 36 लाख किसानों का धान खरीदना शुरू करे। बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं। जब हम सत्ता में थे तब भूपेश बघेल जी कहते थे कि छत्तीसगढ़ में 39 लाख किसान हैं, आप खाली 17 लाख किसानों का धान खरीद रहे हैं। तो ये सरकार खाली 22 लाख किसानों का धान खरीद रही है, बाकी 17 लाख किसान कहां गए? किसानों के लिए 1 करोड़ किसानों को जैविक खेती में प्रोत्साहन देने के लिए बजट में व्यवस्था की गई है। किसानों के जो ऋण का ब्याज दर है, उस ब्याज दर में 3.5% की सब्सिडी जारी रहेगी और उसको 20% बढ़ाया गया है। लगभग 20 लाख करोड़ रुपए का ऋण किसानों को खेती किसानी के लिए उपलब्ध होगा। और साथ में
मोटे अनाज को पैदा करने के लिए मिलेट मिशन के तहत और उनको प्रोत्साहित किया जाएगा और उसके मार्केटिंग की व्यवस्था सरकार करेगी। और जो पूरे देश में लगभग 65,000 सहकारी समितियों को सुदृढ़ किया जाएगा, उनको कंप्यूटरीकृत किया जाएगा, जिससे किसानों के साथ में किसी भी प्रकार का कोई छलावा नहीं हो। डीबीटी सिस्टम के माध्यम से, कंप्यूटरीकृत माध्यम से किसानों को फायदा पहुंच सके। आज सबसे बड़ी दिक्कत है तो स्किल्ड लेबर की दिक्कत है, कौशल के साथ में। तो उसके लिए विश्वकर्मा, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की शुरुआत होगी, जिसके तहत जो हमारे शिल्पकार हैं, हमारे कारीगर हैं, हमारे आर्टिजन्स हैं, छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े क्षेत्र में हमारे कलाकार हैं जो बेल मेटल का, ढोकरा क्राफ्ट का, कोसा शिल्प का काम करते हैं, उनको इसके माध्यम से रोजगार मिलेगा, उनको मार्केट मिलेगा, उनको बढ़ावा मिलेगा। साथ में हमारे जो साफ सफाई कर्मचारी हैं, हम कई बार सुनते हैं कि वो सीवरेज की सफाई के लिए नीचे उतरे और उनकी डेथ हो गई। उसके लिए मशीनीकरण, उन मजदूरों को, साफ सफाई के मजदूरों को मशीनें उपलब्ध करवाई जाएंगी, जिसके माध्यम से